देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया गया है। संकट में फंसे एमएसएमई को मदद दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी दी गई है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार इन 50,000 करोड़ रुपए को कुछ वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए बना सकेगी। एमएसएमई सेक्टर में प्लांट और मशीनरी में निवेश 50 करोड़ होगा और टर्नओवर 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ हो गया है। एक्सपोर्ट के टर्नओवर को इस सेक्टर में नहीं जोड़ा जाएगा। शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। शहरी और आवास मंत्रालय ने यह विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। यह रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए योजना है। इस योजना से 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी को 1.5 गुना ज्यादा करने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इन 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50% से 83% ज्यादा कीमत मिलेगी। इसके अलावा खेती और उससे जुड़े काम के लिए 3 लाख तक की अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तारीख 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने सोमवार को 12 बिंदुओं का एक निर्देश पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विमान कंपनियां यात्रियों को टिकट देते समय ये कोशिश करें कि बीच की अधिकांश सीटें खाली रहें। डीजीसीए ने यह भी कहा कि अगर किसी यात्री को बीच वाली सीट दी जाती है तो उन्हें फेस मास्क के साथ साथ ओढ़ने के लिए एक गाउन भी दिया जाए। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की 3 जानी मानी संस्थाओं ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के कदमों की कड़ी आलोचना की है। इन संस्थाओं का कहना है कि बिना सोची समझी लागू की गई नीतियों के कारण देश मानवीय त्रासदी और महामारी के फैलाव के मामले में भारी कीमत अदा कर रहा है। रविवार को जारी बयान में हस्ताक्षरकर्ताओं में सरकार की कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के महामारी विशेषज्ञ समूह के प्रमुख डॉक्टर DCS रेड्डी और एक अन्य सदस्य डॉक्टर शशिकांत भी शामिल हैं। इसके अलावा एम्स, BHU और चंडीगढ़ स्थित PGIMR के कई पूर्व और वर्तमान प्रोफेसर और स्वास्थ्य के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों ने इस बयान पर अपनी मोहर लगाई। बेंच बदलने के साथ ही गुजरात हाईकोर्ट का रुख भी बदल गया है। नई बेंच ने कहा कि कोरोना वायरस इंसानी संकट है, ना कि सियासी। केवल सरकार की आलोचना करने से जादुई तरीकों से लोगों की मर्ज ठीक नहीं हो जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया होता तो शायद अब तक हम सब लोग मर चुके होते। बता दें, इससे पहले की बेंच ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना डूबते टाइटैनिक जहाज से की थी और अहमदाबाद सिविल अस्पताल को काल कोठरी से बदतर बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना भले ही अदृश्य दुश्मन हो, पर हमारे वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मी भी अजेय हैं। अदृश्य बनाम अजेय की जंग में हमारे मेडिकल वर्कर्स को यकीन है कि वे ही इससे जीतेंगे। सोमवार को ये बातें पीएम मोदी ने कर्नाटक में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिल्वर जुबली के कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कही। भारत में बीते 24 घंटों में 8,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित मामले 1,90,535 हो गए हैं, जिनमें से 91,819 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कुल सक्रिय मामले 93,322 हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट के आने के बाद ICMR की बिल्डिंग सैनिटाइज की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 1 हफ्ते के लिए राजधानी के बॉर्डर को सील करने का फैसला किया है। ये फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 61,89,560 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,72,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंधों में कटौती की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर चीन सरकार ने टिप्पणी की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के इस निर्णय से उनकी पावर पॉलिटिक्स और एक तरफा सोच का पता चलता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा कि अमेरिका की भागने की आदत है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ रविवार को 598 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई, जिससे अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,04,000 को पार कर चुका है। वहीं संक्रमितों की संख्या 17,90,191 है।
ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्राजील में संक्रमण के मामले 5,14,849 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 29,314 है। ब्राजील के कई शहरों में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें, बोल्सोनारो कोरोना को मामूली फ्लू कहते रहे हैं और इसे लेकर लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, जिसका देश में काफी लोग विरोध करते हैं। रूस कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 4,05,843 हो गई है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 4,693 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।